हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्पणा कुमारी। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की थी हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन जो होता है, या फिर बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, सबके जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है हिंदी लिटरेचर। तो ये जो वीडियो होगा उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा जो किसी भी स्टेट पीएससी का या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हिंदी लिटरेचर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल को हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको पता होगा, आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। तो आज उसी वीडियो के आगे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, आज उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हमारे साहित्य का, हमारे हिंदी साहित्य जो हिंदी लिटरेचर है उसका जो सेकंड पार्ट है, उसका मतलब मध्यकाल का। तो मध्यकाल को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या रहेगा, 1375 से 1900 ईस्वी तक की जो बात है, तो उसको भी हम आज 2 पार्ट में डिवाइड कर उसको करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो भक्ति काल कहलाएगा, है ना, भक्ति काल का जो यह 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक की बात हम लोग आज करने वाले हैं। उस काल को हमने क्या कहा है, भक्ति काल। तो देखिए, भक्ति काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो होगा सगुण भक्ति काल और दूसरा होगा निर्गुण भक्ति काल। तो देखिए, सगुण और निर्गुण ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप अगर एज ए लिटरेचर ना भी सोचें तो सगुण मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं ना कि वो सगुण कवि है या निर्गुण कवि है। तो सगुण का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप किसी एक इंसान को या किसी एक भगवान को एज ए भगवान मान लेते हो, है ना, किसी एक ईश्वर को आइडियलाइज कर लेते हो, उसकी एक कल्पना आप कर लेते हो कि वो ऐसे रहे होंगे, वैसे रहे होंगे, है ना, ऐसे दिखते होंगे, वैसे दिखते होंगे, उनकी लाइफ ऐसी रही होगी। तो इस तरह से जब आप उसको कर लेते हो, एज्यूम कर लेते हो, आप अपना एक कल्पना बना लेते हैं, आप उसको समझने लगते हैं, ठीक है ना, तो वो होता है सगुण। निर्गुण में क्या होता है कि आप किसी एक खास आइडियल के पीछे नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस जो ईश्वर का जो एक कहते हैं ना कि ईश्वर एक है, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, है ना, वाहिगुरु हो, कोई भी हो, जीसस हो, तो हम सबको क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो ये किसकी विचारधारा है, वो है निर्गुण कवियों की। निर्गुण भक्ति काल जो है वो इसको मानता है, एकेश्वरवाद को। सगुण भक्ति काल को अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ऐसा ही एक चार्ट में आप देख सकते हैं। देखिए, सगुण भक्ति काल को फिर से 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कौन से होंगे, कैसे कवि होंगे, जो कि संत कवि होंगे, और प्रेम मार्गी सूफी कवि, है ना, जो सूफियाना कहते हैं ना। तो देखिए, इसको याद रखने के आप ये याद कर सकते हैं, प्रेम मार्गी कौन होंगे, सूफी कवि। कहते हैं ना मेरा इश्क सूफियाना, तो वही वाली ये बातें हैं सर। यहाँ पे सूफी जो होंगे वो प्रेम मार्गी कविता करेंगे, वो ऐसे निर्गुण कवि होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सगुण भक्ति काल को। सगुण भक्ति काल का पहला पार्ट राम भक्ति और दूसरा पार्ट कृष्ण भक्ति। देखिए, राम भक्ति में क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी भाषा कौन सी रही थी, अवधी भाषा। तो अवधी भाषा में जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, जब उसको रेखांकित किया, जब उसको कहते ना पेपर में जब उन्होंने उतार दिया, तो उसकी खासियत क्या थी कि इसमें उन्होंने राम का चरित्र दिखाया है। एक ऐसे इंसान की रचना की है, ऐसे इंसान की परिकल्पना कर सकते हैं। देखिए, इसको आप लोग रिलीजन से मानकर नहीं लेंगे इन बातों को। कोई ये नहीं बाद में ये कहें कि मैंने राम को एक रचना माना है, उनको भगवान नहीं माना है, ऐसा मेरा कोई इश्यूज नहीं है। यह पढ़ने के लिए हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इसको देखेंगे, इसमें रिलीजन को कोई नहीं लाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैडम ने राम के बारे में ऐसा कर दिया या कृष्ण के बारे में ऐसा कर दिया, प्लीज वो सब बातें ना करें। तो देखिए, राम की जब बात करेंगे तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि एक इंसान उन्होंने बनाया, एक पुरुष उन्होंने लिया, राम, ठीक है, राम, उनको ऐसा चरित्र दिया जो कि लोगों से मिलता जुलता था, आम लोगों की जो
लाइफ होती है, जो उनका लाइफ स्पैन होता है ना, जो उनका जीवन यात्रा होता है, सेम टू सेम वैसा ही एक लाइफ है राम का। उन्होंने जन्म लिया, एक राजा के घर में जन्म लिया, बालकाल से ही बहुत ही चंचल, बहुत ही हंसमुख, लोगों से मिलने वाले, उनमें करुणा, ममता, दया, हर तरह का शौर्य, सब कुछ विद्यमान है। तो उन्होंने एक ऐसे चरित्र की रचना की, ऐसे चरित्र को रेखांकित कर दिया, चित्रित कर दिया अपने काव्य में कि जब लोग पढ़े तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि यही तो है राम, जो सबसे मर्यादा में, जिसको सबसे मर्यादित इंसान, उसमें कोई अवगुण नहीं है, सारे गुण जो एक इंसान में हो सकते हैं वो सब राम ने धारण किया है। जो पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम, वो कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा उन्होंने रचना किया, ऐसा उन्होंने लोगों को एक आइडल दिया, एक आदर्श दिया आगे कि आपको कैसा बनना है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसा बनना है, जो अपनी लिमिट को जानते हैं, जो हर तरह से अपनी लिमिट को जानते हैं, जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो कौन है? वो है राम। वो कौन है? वो है भगवान। तो उन्होंने ये जो रचना की थी रामचरितमानस, वो अवधी भाषा में थी और उसमें उन्होंने राम के चरित्र के माध्यम से लोगों को एक बेहतरीन जीवन यापन करने का एक सलीका बताया था, एक मार्ग बताया था, जिसमें कि उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की थी कि आपका जीवन कैसा हो, आपके जीवन का लक्ष्य कैसा हो, आपका जीवन में आपका जो बिहेवियर है, आपका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, तो वो वैसा ही होना चाहिए जैसा राम का है। तो उन्होंने राम भक्ति को सर्वोपरि माना, उन्होंने राम भक्ति की, राम के थ्रू उन्होंने लोगों को एक गाइडेंस दिया, लोगों के लाइफ को एक जो कहते हैं ना कि एक पाथ शो किया उन्होंने लोगों को कि आपको अपने लाइफ को कैसे बिताना है, कैसा बनाना है, तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए राम को फॉलो करके राम के जैसा ही अपना जीवन बनाना है, जिसमें कि लोगों के प्रति करुणा हो, दया भाव हो, है ना, शौर्य हो आपके अंदर, लेकिन अहंकार ना हो, आप शील बने, एकदम धर्मात्मा बने, लेकिन हाँ अगर कोई अधर्मी है, कोई पापी है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, है ना, कि आप में किसी तरह का कोई मोह माया ना हो। तो इस तरह की बातें उन्होंने लोगों के बीच में पहुंचाई और उन्होंने ऐसा काव्य रचना किया कि वे घर घर तक राम को उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये बात हुई राम भक्ति की। दूसरा जो पार्ट था सगुन का, वो है कृष्ण भक्ति। तो देखिए कृष्ण भक्ति में सूरदास सबसे ऊपर के कवि माने जाते हैं, सबसे मतलब बेहतरीन कवियों में अगर नाम लिया जाए कृष्ण भक्ति में, तो सूरदास के अलावे किन्हीं का नाम आप नहीं सुन पाएंगे। तो सूरदास ने जो रचना की थी वो थी भ्रमर गीत। देखिए भ्रमर गीत में सगुन और निर्गुण दोनों तरह की बातें इन्होंने की है। तो एक्चुअल में भ्रमर गीत को जब आप पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है, जब आप भ्रमर गीत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कहीं पर सगुन बात भी है तो कहीं पर निर्गुण बात भी है। जब सूरदास ने कृष्ण भक्ति की है तो उन्होंने कृष्ण को कभी तो एक मनुष्य के रूप में माना है, तो कभी बिल्कुल ईश्वरवाद में उनको माना है कि बिल्कुल भगवान है वो, और उनको मतलब आप एक रूप में नहीं देख सकते, वो तो सर्वव्यापी है। इस तरह की बातें आपको वहां मिलेंगी। तो अभी तक ये विवाद है कि वो सगुन भक्ति काल में मतलब उसको माना जाएगा सगुन काव्य है या फिर निर्गुण काव्य है। तो ये बात थोड़ी सी विवादास्पद है। सूरदास जी ने क्या किया है कृष्ण भक्ति में, उन्होंने कृष्ण को एक बालक के रूप दिया है, एक ऐसा बालक जो कि बचपन से ही कलाएं जो कहते हैं ना कि जादू करते आया है, बहुत से मतलब उसको क्या कहते हैं कि बहुत परोपकारी, पराक्रमी, है ना, बिल्कुल मायावी टाइप्स। उन्होंने बहुत सारे एक से एक मतलब करिश्मा किया है। तो इस तरह से उन्होंने कृष्ण को एक रूप दिया है जो लोगों के बीच में रहकर लोगों से मतलब लोगों की लाइफ को टच करे, लोग उससे सीखें कि कैसे अपने मतलब अपने और लोगों के समाज की भलाई के लिए, किस तरह से समाज की भलाई के लिए अपनों से भी लड़ा जा सकता है। अगर अपने गलत हैं तो उनसे भी लड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि इंसान के लिए समाज और धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है।
तो इन्होंने कृष्ण के थ्रू वो सब कुछ बताने का कोशिश किया है, लोगों को उनकी लाइफ से प्रेरित करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए ये बात हुई हमारे सगुण भक्ति की। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति की जब बात करेंगे तो इसमें दो पार्ट आप देख सकते हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी कौन से कवि हुए? जो संत कवि हुए, जो ऋषि मुनि हुए, और प्रेम मार्गी जो सूफी हुए, जैसे जायसी ने की सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। इस पे मूवी भी बन चुकी है ना, पद्मावत। तो देखिए ये जायसी ने पद्मावत में क्या किया था कि उन्होंने लोक संस्कृति को उठाया और आत्मा परमात्मा को एज ए हीरो और एज ए हीरोइन उन्होंने वहाँ चित्रित किया था। उन्होंने कहा कि आपका जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है और ये जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जिसका कि कोई एक रूप नहीं है, जिसको आप एक रूप में मतलब याद नहीं कर सकते, एक फॉर्म नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, वो बिल्कुल मतलब इन सब चीज़ों से वो बहुत ऊपर है, ईश्वर बहुत ऊपर है। और उनमें ऐसा नहीं है कि वो राम है, कृष्ण है, या फिर जीसस है, अल्लाह है, नहीं। ईश्वर तो ईश्वर है, वो एक दैवीय शक्ति है जो हर किसी के दिल में, हर किसी की आत्मा में बसते हैं। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कहा, जायसी साहब ने ये दिखाने का कोशिश किया कि जब आपकी आत्मा जो कि हीरो है, जब उस परमात्मा से मिलती है, जब उस परमात्मा के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हो जाती है, तो वो जो रिलेशनशिप फॉर्म होता है, वो वहाँ जो इटर्नल लव होता है, वही निर्गुण भक्ति है, जिसमें कि सही गलत आप कुछ नहीं जानते। आप बस इतना जानते कि जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है और जो हो रहा है वह ईश्वर का है, किया हुआ है। तो इस तरह का ये जो इटर्निटी है, जब इसकी बात करते हैं तो वो है हमारा सूफियाना, वो है प्रेम मार्गी काल, भक्ति काल। इधर दूसरे उलट अगर देखें ज्ञान मार्गी कवियों में कबीर हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को ज्ञान बांटा, लोगों को जीवन के बारे में, जीवन शैली के बारे में अवगत कराया। जैसे कि निर्गुण ब्रह्म क्या है, समाज में जो आडंबर थे, जो लोक लाज थे, जो लोक सिद्धांत थे, या लोगों के बीच में जो कहते ना द्वेष की भावनाएं थी, तो उन सबों पर इन्होंने कमेंट किए, उन सब पर इन्होंने व्यंग किया और उसको इन्होंने लोगों के बीच में पहुंचाया। तो ये बातें हुई निर्गुण भक्ति काल की, जिसमें दो पार्ट है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो अगर इसमें भाषा की विविधता का ये करेंगे, पहचान करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें विशेष प्रधानता किस बात की रही, अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं का यूज किया है। जैसे मुक्तक, गेय, पद, दोहा, चौपाई, सोठा, ये सब अलग अलग छंद यूज हुए हैं। कहीं पर कुछ पद हैं तो कहीं दोहा हैं, एक ही रचना में, एक ही काव्य में ये सब डिफरेंट चीजें यूज हुई हैं। तो ये इस काल के काव्य की विशेषता रही है। तो यही बात होती है भक्ति काल की। तो देखिए ये हमारा था भक्ति काल। आदि काल हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में, आज हमने डिस्कस कर लिया भक्ति काल। अब हमारा रह गया है इसमें आदि काल, और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो होगा आदि काल का। उसके साथ ही उसके बाद हम लोग एक एक कर इन सारे काल को, इन सबको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट वीडियोज आने वाले हैं इसी सीरीज में। तो आप इससे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए। कुछ किसी तरह की कोई बात हो तो आप कमेंट कर हमें बताएं क्या और आप इसमें जानना चाहते हैं। अगर इसमें कोई कमी रह गई है या फिर ये कैसा लगा, जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो जुड़े रहें, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।